कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले पर समाप्त करते हुए बड़ा तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समाज के मजहबी जज्बात की तौहीन नहीं हुई है। कोर्ट ने इसी बुनियाद पर 2 मुलजिमीन कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ चल रहे मुजरिमाना मामले को खारिज कर दिया है। ये मामला पिछले साल सितंबर में कर्नाटक के साउथ कन्नड़ जिले में दर्ज किया गया था। मामले में शिकायत करने वाले ने इल्जाम लगाया था कि दोनों मुलजिमीन ने एक रात मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर पुलिस ने आईपीसी की दफा 295A, 447 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सदर्थ वाली बेंच ने कहा, दफा 295A ऐसे जराइम से जुड़े हैं जो जानबूझकर और बदनीयती तरीके से किसी समाज की मजहबी जज्बात की तौहीन करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने से किसी भी समाज के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती। हाईकोर्ट के इस तबसरे पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि अगर मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती, तो फिर लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने से किसी को एतराज कैसे हो सकता है? रमजान के दिनों में अपने घर या कारखाने में नमाज और तरावी पढ़ने पर हंगामा क्यों खड़ा किया जाता है? सवाल ये भी है कि गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के जरिए कैंपस ग्राउंड में नमाज पढ़ने से वीएचपी और बजरंग दल एहतजाज क्यों करती है? दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को लात मारते पुलिस सब इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो जाता है? गुरुग्राम के पार्क में नमाज पढ़ने पर सरकारी पहरा क्यों लगाया जाता है? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि गुज़िश्ता 10 साल में मुल्क के कई हिस्सों में मजहब के नाम पर मारपीट के मामले सामने आए हैं। 3 अगस्त 2019 को गुजरात के गोधरा में जय श्री राम न बोलने पर 3 मुस्लिम नौजवानों को बुरी तरह से पीटा गया था। तो गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और दाढ़ी भी काटी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट का तबसरा ऐसे वक्त में आया जब मुल्क में आए दिन मजहब की बुनियाद पर और जय श्री राम का नारा लेकर तशद्दुद की कई वारदात सामने आ चुकी हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के इस तबसरे ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।